विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुवा यद भद्रं तन्न आशुवा। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे और योग का आनंद ले रहे होंगे। साथियों, ध्वनि विज्ञान यानी कि साउंड थेरेपी, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि ओमकार के नाद से किस प्रकार से हम अपनी अनेक कष्टों को, बीमारियों को, व्याधियों को साध सकते हैं, इनसे छुटकारा पा सकते हैं। साउंड थेरेपी का जो साथियों प्रयोग है वो विज्ञान में तो होता ही है, इसके साथ साथ इसका प्रयोग हम आध्यात्म में और शारीरिक लाभ को पाने में भी कर सकते हैं। साथियों, साउंड थेरेपी यानी कि एक ओमकार के नाद को हमें गले से प्रोड्यूस करना होता है और गले से इस प्रकार से प्रोड्यूस करना होता है कि इसमें हम अपने ओंठों का, गले का या गले का जो तालू जो ऊपरी भाग है, मुंह का ऊपरी भाग है तालू, इससे बिल्कुल भी टच ना किए हुए हम सीधे ओमकार की ध्वनि को प्रोड्यूस करते हैं और इसका प्रयोग हम जो है एक साउंड थेरेपी के रूप में किस प्रकार से करेंगे, यही हमारा आज का विषय है। क्यों साउंड थेरेपी यानी कि ध्वनि में इतनी ताकत है कि ध्वनि से हम, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे जो साइंटिस्ट होते हैं या जो पर्यावरणविद होते हैं वो किस प्रकार से एक ध्वनि के माध्यम से चट्टानों को तोड़ देते हैं साथियों। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे डायनामाइट है, तो डायनामाइट क्या करता है, एक चट्टान को तोड़ देता है, या बम विस्फोटों के द्वारा बड़े बड़े भवनों को तोड़ दिया जाता है, पहाड़ों को भी उनमें ध्वस्त किया जा सकता है, क्योंकि वाइब्रेशन के थ्रू जब विस्फोट होता है तो बड़ी बड़ी चट्टानें भी टूट जाती हैं। तो ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे साथियों एक प्रकार का वाइब्रेशन है। यानी कि अगर हम कोई चीज़ लेते हैं भोजन के रूप में, या हम ऑक्सीजन लेते हैं, भोजन लेते हैं, कुछ भी हम लेते हैं, तो वो हमारे दिमाग में थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। दिमाग में जाने में ऑक्सीजन को काफ़ी समय लग जाता है। काफ़ी समय का मतलब 2, 4, 5, 10 मिनट लग जाते हैं, फिर जाके वो कोई भी रिएक्शन करता है। लेकिन अगर हम ध्वनि को प्रोड्यूस करेंगे, ओमकार की ध्वनि का नाद करेंगे, तो ये हमारे दिमाग में तत्काल पहुंचेगा और इसका जो वाइब्रेशन है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से पहले ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंच जाता है और एक प्रकार से दिमाग में वाइब्रेशन पैदा करता है और इन्हीं वाइब्रेशन के थ्रू हम अपने दिमाग में अनेक व्याधियों में, रोगों में विजय प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, आजकल के जो हमारा योग थेरेपियाँ होती हैं, आपको क्या किया जाता है कि एक कमरे में एक ओमकार की ध्वनि का नाद करवाया जाता है और इसके द्वारा वाइब्रेशन पैदा किया जाता है। जैसे कि किसी भी आप योगा क्लास में जाएंगे तो आपको वहाँ पर ये सब देखने को मिलेगा, लेकिन हमें वहाँ पर कई बार ये होता है कि हम वहाँ पर इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। इसका कारण ये है साथियों कि हम जो है इमेजिनेशन करते हैं। जैसे कि वहाँ पर बोला जाता है योगा क्लासों में कि आप अपने ध्यान को मणिपुर चक्र में लगाइए, हृदय चक्र में लगाइए, विशुद्धि चक्र में लगाइए, फिर इस प्रकार से। तो फिर मनुष्य क्या करता है कि कल्पना करने लगता है। हमें कल्पना बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमें सिर्फ जो ओमकार का नाद है इसका वाइब्रेशन का सिर्फ हमें अनुभव करना है कि ये वाइब्रेशन को हमें सिर्फ सुनना होता है। साथियों, ओमकार, जैसे कि मान लीजिए हम ओमकार की ध्वनि का नाद इस प्रकार कर रहे हैं कि जैसे ओ, तो हमें इस ध्वनि को सुनना होता है साथियों, ना कि हमें कल्पना करनी होती है कि अब इसका असर हमारे अंगों पर किस प्रकार से हो रहा है, या कैसे कैसे ये पेट के अंदर जा रहा है और कैसे कैसे ऑक्सीजन हमारे शरीर में जा रही है और कैसे ये इस प्रकार से हो रहा है। ये सब हमें नहीं करना होता है साथियों। ध्वनि में इतनी ताकत है साथियों कि जैसे कि ध्वनि का असर सकारात्मक भी हो सकता है। जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ तो ये भी एक प्रकार की ध्वनि है। अब हो सकता है कि ध्वनि का असर किसी के दिमाग में सकारात्मक हो, किसी के दिमाग में नकारात्मक हो। गाली, जैसे कोई गाली दे रहा है तो गाली का असर भी तो गाली भी एक प्रकार की ध्वनि है। तो गाली का असर क्या होता है,
नकारात्मक होता है, कोई अच्छे प्रवचन दे रहा है तो उसका असर सकारात्मक होता है। तो यानी कि ध्वनि, आवाज़ का ही तो असर है। तो आवाज़ का असर, ठीक आवाज़ का असर जैसे होता है दिमाग में, ऐसे ही एक ओमकार के नाद का असर हमारे वाइब्रेशन में होता है, हमारे दिमाग के नसों में होता है, जो कि वाइब्रेशन के रूप में होता है। ठीक है साथियों, तो ऑक्सीजन हमारे दिमाग में बाद में पहुंचेगा। जैसे कि ऑक्सीजन को जाने में सबसे पहले वो लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा, हार्ट में जाएगा, फिर ब्लड में मिक्सअप होगा, फिर हमारे दिमाग में असर करेगा। लेकिन जो ध्वनि है वो डायरेक्टली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है, बजाय कि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के को छोड़ करके जो हमारा बीच का यानी कि सुषुम्ना नाड़ी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहाँ पर जल्दी से वो एक प्रकार का स्टक करता है साथियों। और इससे हमें अनेक रोगों में मुक्ति मिल सकती है और एक प्रकार की एक साउंड थेरेपी है। इससे हमें नींद में, माइग्रेशन में या मेमोरी लॉस में, इन सारे व्याधियों में हमें लाभ हो सकता है। हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान देना होता है कि साथियों, जब भी हम ओमकार का नाद करें तो ये हमें आपको किस प्रकार का अनुभव हो रहा है। आपने उस ओमकार के नाद को अंदर ही अंदर जो है उसको सुनना है और उसका अनुभव लेना है, यानी कि रिलैक्सेशन पे ध्यान देना है, ना कि हमें अंदर से कल्पनाएं करनी है। कल्पनाएं करेंगे तो हमें इसका शारीरिक लाभ नहीं मिल पाता है साथियों। यदि प्राणायाम, योग या अन्य जो थेरेपी हैं, इनका असर हमें यदि 24 से 48 घंटे में या 1 या 2 दिन में नहीं मिलता है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं इसका प्रयोग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। या तो हमारे जो अध्यापक हैं, टीचर हैं, या तो आपने उनकी बातों को ध्यान से नहीं सुना, या फिर आप उसको थेरेपी को महसूस करने में कुछ ना कुछ गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए हमें इसका लाभ नहीं मिल पाता है। और या फिर हो सकता है कि हम कुछ इमेजिनेशन कर रहे हों, कल्पना कर रहे हों, इसलिए इसका लाभ हमें नहीं मिल पाता है। साथियों, इसका एग्जाम्पल के रूप में हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि जब हम किसी छोटे बच्चे को डांटते हैं तो वो डर के मारे पैंट पे ही टॉयलेट कर देता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसका जो उसको जब भी ध्वनि के द्वारा यानी कि आवाज़ के द्वारा उसको डांटा गया, तो उसके दिमाग में जो भी वाइब्रेशन हुआ वो उसके पैरासिम्पैथेटिक और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसका जो ध्वनि का असर हुआ और सीधा उसके ग्लैंड में वो असर होता है। और जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, वहाँ से वो जो है एक प्रकार का डर वाले जो हार्मोन हैं वो सीक्रेट होते हैं और वो पैंट पे ही टॉयलेट कर देता है। तो यही उसका एक कारण है कि जो है ध्वनि का असर के द्वारा हम जो है अपने अनेक रोगों पर इसी प्रकार से विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जो ध्वनि है, जो ओमकार का नाद है, ये ध्वनि है, इसके द्वारा जो जितने भी हमारे हार्मोन हैं, सबसे पहले जो है ध्वनि का जो नाद है, ओमकार का जो नाद है, वो हमारे सिक्रेटरी सिस्टम पर असर करेगा और उससे जो है खुशी वाले हार्मोन्स रिलीज़ होंगे और वो हार्मोन जो है हमारे अनेक रोगों में जो है लाभ पहुंचाता है। और हमें इसका जो है एक मेमोरी लॉस के रूप में, या माइग्रेन जिनको है उनको, या जिसको किसी भी प्रकार का कोई दिमागी समस्या है, उस पर भी ये दिमागी असर है, उस पर भी इसका असर सकारात्मक रूप से हम देख सकते हैं साथियों। और हम साउंड थेरेपी के द्वारा यानी कि ध्वनि विज्ञान के द्वारा हम अपने किडनी, लंग्स या पैनक्रियाज या जो प्लीहा है, या उसको हम जो है क्योर कर सकते हैं साथियों। यही कारण है कि जो उद्गीत प्राणायाम है और भ्रामरी प्राणायाम है, ये इतने लाभकारी हो जाते हैं कि मनुष्य के शरीर में इसका तुरंत 22 घंटे में, 24 घंटे में इसका असर देखना शुरू हो जाता है साथियों। तो इतना ज़बरदस्त ये साउंड थेरेपी है, ध्वनि विज्ञान है। यही कारण है कि साथियों हमारे ऋषि मुनियों ने लाखों साल तपस्या करके वो अपने बॉडी को इसी प्रकार से हील कर लेते थे, यानी कि अनेक रोगों में वो विजय प्राप्त कर लेते थे। क्योंकि साउंड का असर जो है नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, लेकिन जो ये ओमकार है, इसका जो असर है वो हमेशा पॉजिटिव ही देखा जाता है और दिमाग की नसों में वाइब्रेशन पैदा होता है। और ये जो है बिना इमोशन के
बिना किसी भाव से, क्योंकि इसमें कोई भाव तो नहीं, भाव इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि ओमकार का ध्यान जो है ये हम सीधा जो है अपने गले से प्रोड्यूस करते हैं और बिना भाव के ये सीधे दिमाग में एक प्रकार की शांति और स्मृति को बढ़ाने वाला हो जाता है साथियों। तो इससे हम उन रोगों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि माइग्रेन है, मेमोरी लॉस है, मूड स्विंग होना, अचानक से मूड ख़राब हो जाना, बहुत से लोगों में ये देखा गया है और आजकल की युवा पीढ़ियों में तो ये बहुत अधिक देखा जाता है साथियों कि मूड अचानक से स्विंग हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा अकेलापन जो है ये जो है इंसान का सबसे बड़ा रोगों का कारण है साथियों। इसको आशा करते हैं साथियों आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और आप इसका लाभ उठाएंगे और युवा पीढ़ियों के लिए तो ये अत्यधिक लाभकारी है साथियों। वैसे तो सभी के लिए है, लेकिन युवा जो कि आजकल दिमागी तौर से कई प्रकार के व्याधियों से ग्रसित हो जाते हैं तो उनके लिए ये रामबाण थेरेपी है साथियों। तो चैनल पर आते जाते रहा करें साथियों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक पानी पीते रहा करें साथियों। सूर्योदय से पहले अवश्य उठें। मिलेंगे फिर एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। सभी साथियों को नमस्कार।